अरुण, तुम्हारी माँ सच में जल्लाद है। प्लीज अनु, तुमसे कितनी बार कहा है कि माँ के बारे में गलत मत बोला करो। अच्छा छोड़ो तुम ये सब। तुम मुझे ये बताओ कि हम हनीमून के लिए कब चल रहे हैं? अभी ऑफिस में मेरे पास बहुत काम है। जैसे ही काम कम हो जाएंगे वैसे ही हम कोई प्लान बनाते हैं चलने का। अरे ये क्या कह रहे हो तुम? अगर तुम्हारे ऑफिस का काम कम होने में 1-2 महीने लग गए तो? काम भी तो जरूरी है ना अनु। मतलब मुझसे जो वादे किए थे उनकी कोई कद्र नहीं है। तुम्हारी नजर में मेरा एक भी ख्वाब तुम शादी के बाद पूरा नहीं कर पाए हो। ऐसा लगता है कि मैंने क्यों तुम्हारे साथ मिलकर ख्वाब देखे थे। अब मैं कभी कोई ख्वाब नहीं देखूंगी। अनु, ये बात आज के बाद कभी मत कहना। तुम्हें नहीं पता कि मुझे कितनी तकलीफ होती है जब मैं तुम्हारे लिए कुछ करना चाहता हूँ लेकिन मजबूरी में मेरे कदम रुक जाते हैं। मुझे पता है कुछ पूरा नहीं करोगे, बस बोलते हो, करते कुछ नहीं। अरे बाबा, मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ कि जो भी ख्वाब हमने देखे थे वो आज नहीं तो कल जरूर पूरे होंगे, चाहे मुझे घर वालों के विरुद्ध क्यों न जाना पड़े। अब तो खुश? अरे तुम अभी रो क्यों रही हो? मैंने कुछ गलत बात कही है क्या? नहीं अरुण, ये खुशी के आंसू हैं। मैं खुश हूँ कि तुमने जो वादे मुझसे शादी से पहले किए थे वो सब तुम्हें याद है। वो तो याद रहेंगे ही ना। ख्वाब अकेले थोड़ी देखे थे। तुम्हारे हर ख्वाब में तुम्हारे साथ मैं भी था ना। हाँ अरुण, मेरे हर ख्वाब में तुम हमेशा हो। अरे ओ छोटी बहू, कहाँ मर गई? तुझे दिखाई नहीं देता आंगन में कितना कचरा पड़ा है? इसे अभी के अभी साफ कर। पता नहीं कैसी लड़की है। सुशीला, तुम पागल हो गई हो क्या? तुम्हारी तीनों बहुएं कितनी तुम्हारी इज्जत करती हैं, फिर भी तुम ऐसे करती हो। एक दिन देखना तुम्हारा भी वही हाल होगा जो मिश्रा जी की बहू का हुआ है। अरे आप तो चुप ही रहिए, हमारे मैटर में मत बोलिए। आपको अभी पता नहीं है कि बहुओं को कैसे हैंडल करते हैं। हाँ, अच्छे से लगा देना। फिर ऐसे ही देखते आखिर वो दिन भी आ गया जिसका अनु को बेसब्री से इंतजार था। अब तो अरुण के पास हनीमून पर जाने के लिए फुर्सत ही पर अब लास्ट एक ही काम बचा था। शेर के मुंह में हाथ कौन डालेगा? अगर उन्होंने मना कर दिया तो? तुम फिक्र मत करो, मैं जाकर माँ से इस बारे में बात करता हूँ। ठीक है, जाओ। क्या बात है बेटा, इतने दिनों बाद माँ की याद कैसे आ गई? ये क्या कह रही हैं माँ आप? मैं तो हर रोज आपसे बात करता हूँ। हाँ, लेकिन मेरे कमरे में तो बहुत दिनों बाद आया ना। माँ, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। क्या बात करनी है? माँ, अभी कुछ दिन तक ऑफिस में मेरा ज्यादा काम नहीं है। अच्छा, तो इसमें मैं क्या कर सकती हूँ? माँ, वो मैंने अनु से वादा किया था कि मैं जैसे ही ऑफिस के काम से फ्री हो जाऊंगा वैसे ही हम हनीमून पर चलेंगे। क्या कहा तूने? शर्म तो जैसे बेच खाई तुम दोनों ने। तुम्हें मालूम है ना कि तुम्हारे दोनों बड़े भाई पहले से शादीशुदा है। वो अपनी पत्नियों के साथ कभी भी घूमने नहीं गए हैं। फिर ये ख्याल तुम्हारे मन में कैसे आ गया? शीतल बहू, सोनम बहू, जरा इधर आना जल्दी। क्या हुआ माँ जी? आपने हमें यहाँ किस काम के लिए बुलाया है? ये तुम्हारा देवर जो कि शादी के बाद पगला गया है, इसको जरा बताओ कि तुम दोनों कितने बार अपने पतियों के साथ घूमने गई हो? एक बार भी नहीं। अब सुन लिया तुमने? इन दोनों की शादी को बहुत वक्त गुजर गया। जब मैंने इनको ही अपने पतियों के साथ बाहर जाने की इजाजत नहीं दी है तो उस कल आई लड़की को तेरे साथ कैसे भेज सकती हूँ? कान खोलकर सुन ले, हमारे यहाँ ये रिवाज नहीं है कि पति और पत्नी अकेले बाहर जाए। अगर घूमने जाना होता है तो पूरा परिवार साथ जाता है। पति पत्नी अकेले हनीमून मनाने नहीं जाते हैं। माँ, हनीमून पे कौन साथ जाता है हस्बैंड वाइफ के? बस कर, और कुछ नहीं सुनना चाहती हूँ मैं अब। मुझे बहस करने वाले लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं हैं।
क्या कहा माँ जी ने? उन्होंने मना कर दिया है कि हम दोनों हनीमून पर नहीं जा सकते हैं। हमारे यहाँ पूरा परिवार एक साथ घूमने जाता है, यही रिवाज है यहाँ का। मतलब ये ख्वाब भी अधूरा रह गया हमारा। नहीं अनु, मैं कोई रास्ता जरूर निकालूंगा, तुम चिंता मत करो। क्या रास्ता निकालोगे तुम अब? तुम्हारी माँ ने अपना हुक्म सुना दिया है, अब कुछ भी करने का कोई मतलब ही नहीं है। पर अरुण को ये सब कहाँ मंजूर था कि इस बार भी वो हमेशा की तरह बस अपनी माँ के आगे बेचारा बनकर खड़ा रहे। लगता है अरुण के दिमाग में इस बार तो कोई खुराफाती प्लानिंग चल रही है। अब तुम क्या सोच रहे हो? यही कि हम हनीमून पर तो जरूर जाएंगे। मगर वो कैसे? मेरे पास एक अच्छा सा प्लान है। क्या प्लान है? प्लान ये है मेरी प्यारी वाइफ, तुम अपनी माँ से मिलने के लिए 1 हफ्ते के लिए यहाँ से चली जाना। पर माँ के घर जाने से हनीमून का क्या कनेक्शन है? कनेक्शन ये है कि तुम्हारे जाते ही मैं भी यहाँ कह दूंगा कि मुझे भी 1 हफ्ते के लिए ऑफिस के काम से बाहर जाना है। फिर क्या होगा अगर माँ जी को पता चल गया तो? मैं पता नहीं चलने दूंगा, और फिर मैं तुम्हें तुम्हारे घर से हनीमून पर ले जाऊंगा और हम तुम्हारी माँ से कह देंगे कि वो हमारा साथ दे इन सब में। सब कुछ ठीक तो हो जाएगा ना? मुझ पर भरोसा रखो बस। और हाँ, तुम अपने अच्छे अच्छे कपड़े सूटकेस में रख लेना और सारा जरूरी सामान भी सूटकेस में रखकर पैकिंग कर लेना। ठीक है अरुण। हेलो समधन जी, क्या हाल है आपके? हाल चाल सब बढ़िया है, आप बताइए। हमारे भी हाल चाल बढ़िया है। चलो बढ़िया है। जी मैं कह रही थी कि अनु की बहुत याद आती है हमें तो। अरे अगर याद आती है तो बात कर लीजिए ना अनु से। बात तो फोन पर हो ही जाती है, पर देखा नहीं है काफी दिनों से। अगर आपकी इजाजत हो तो मैं अनु के पापा को भेज दूं उसे लेने के लिए। अच्छा कितने दिन के लिए? 1 हफ्ते के लिए भेज ही दीजिए समधन जी। ठीक है, मैं अनु से कहती हूँ तैयार होने के लिए, आप उनको भेज दीजिए। बहू, तुम्हारे पापा आते ही होंगे, तुम जल्दी से तैयार हो जाओ, ये काम बड़ी बहू कर लेगी। ठीक है माँ जी। अनु आज बहुत खुश थी क्योंकि अभी तक तो वही सब हो रहा था जो अनु और अरुण ने प्लान किया था। अनु तैयार हो गई, फिर थोड़ी देर में अनु के पापा उसे लेने भी आ गए और अनु अपने पापा के साथ अपने मायके चली आई। बेटा, तुमने कल रात को मुझे फोन करके क्यों कहा था कि मैं तेरी सास को सुबह फोन कर दूं तुझे घर बुलाने के लिए? अब तो बता दे। वो माँ, मैंने और अरुण ने घूमने का प्लान बनाया था, पर उनके यहाँ पर पति पत्नी अकेले घूमने नहीं जाते, पूरा परिवार साथ जाता है घूमने। लेकिन हम दोनों को अकेले ही जाना था, इसलिए मुझे ये सब करना पड़ा। बेटा, ये तो गलत बात है, तुमने मुझे भी इन सब में शामिल कर लिया। अगर तेरी सास को मालूम चलेगा तो कितना दुख होगा उन्हें। अरे माँ, उनको कौन बताएगा इस बारे में? उनको तो यही पता है ना कि मैं यहाँ आपके पास में हूँ। उनको सपना थोड़ी आएगा मेरे हनीमून का प्लान है। अनु यार जल्दी करो, हमें लेट हो जाएगा। हाँ बस अभी आई, ओनली 10 मिनट में। इस टाइम कौन है? तो आपको ये पार्ट कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और हाँ, अब इससे आगे क्या होने वाला है ये जानने के लिए प्रेम कहानियां टीवी को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन वाला बटन जरूर प्रेस कर लेना, ताकि अगला पार्ट आते ही सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाए। तो मिलते हैं अगले एपिसोड के साथ, तब तक के लिए मेरे प्यारे दोस्तों आप सभी को नमस्ते।